हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। आज के हम इस लेक्चर में आपको बीबीएस और हाउ टू कैलकुलेट द ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं, बीबीएस के केस में कैसे इसका स्टील निकाला जाता है, बड़े ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम टाइम में आपको आ जाएगा। आज मात्र थोड़े से टाइम में आपको ऑल द थिंग्स विल क्लियर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपके लिए कुछ फोटोज रखे हैं, आर्किटेक्चर का है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एचवीएसी। तो अभी हम स्ट्रक्चर से कोई एक ड्राइंग ले लेते हैं बीम का, जिससे आपको क्लियर हो जाए। यस, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने एक बीम का सेक्शन ले लिया, कोई भी आपको क्लियर करने के लिए इस तरीके की ड्राइंग रहती है। एक ठीक है, ये आप देखिए टॉप में ये आपको एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना बीम है। यस, उसके बाद देखो टॉप रीइंफोर्समेंट है आपको 20 डाया के 20 mm डाया के 2 नंबर्स हैं, ऐसे 3 नंबर्स 16 डाया के हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो दिया है ये स्टीरअप जो रिंग्स आएंगे इसमें, ठीक है, उसका साइज दिया हुआ 8 mm डाया और 2 लेंथ, ठीक है। ये बीम का साइज इस तरीके से मेंशन करता है, दैट्स नो इशू। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो स्टील है आप जो देख रहे हैं, ये टॉप रीइंफोर्समेंट ऐसे, आप इसका वेट कैसे निकालेंगे, कैसे आपके पास ड्राइंग आई और आप स्टील अपना परचेज करेंगे या साइट पे प्लेस कराएंगे। तो इसके लिए क्या आपको बीबीएस बार मैग्नेटिक शेड्यूल रेडी करना पड़ता है कि इस डाया का इस लाइन का इतने केजी हमें स्टील चाहिएगा, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल वर्ड होगा, आपको मैं ड्राइंग की हेल्प से अभी क्लियर कर देता हूँ। फिर आप किसी भी बीम का इजीली निकाल लेंगे। आज हम बीम का ही क्लियर करेंगे, फिर कॉलम का इस तरीके से एक दिन स्लैब भी ले लेंगे और आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे इसको। चलिए अब हम चलते हैं कि कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। कोई भी एक बीम ले लीजिए, देखो ये मैंने एक कोई बीम का सेक्शन ले लिया, ठीक है। इसमें मैं टॉप रीइंफोर्समेंट ले लेता हूँ पहले, ये टॉप रीइंफोर्समेंट हो गया। बॉटम भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका एक क्रॉस सेक्शन आपको इधर साइड में कलर सेम रख लेते हैं, इससे थोड़ा सा आपको इजी है, ठीक है। ये हमारा ये मेरा टॉप रीइंफोर्स है आपका है 16 mm डाया का 3 नंबर्स। बॉटम में भी फॉर एग्जांपल आप दे रखे हैं 16 mm डाया 3 नंबर्स। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 1 2 और 3, ये बॉटम स्टील हो गया, और 1 2 3 ये टॉप रीइंफोर्समेंट हो गया। कई बार आपको ड्राइंग में ये यहाँ पे भी स्टील दिया होता है, इनको बोलते हैं साइड रीइंफोर्समेंट या फेस बार भी बोल देते हैं, फेस FAC बार, ठीक है। डाया क्लियर आपको, ये वाले टॉप के 16 mm, ये वाले भी आपके 16 mm, और इनको आप 12 mm ले लीजिए, ठीक है। आपको सवाल ये आता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बस एक फार्मूला बताऊंगा, उसी से पूरा टॉपिक क्लियर। आप फार्मूला नोट कर लीजिए, देखो फार्मूला, देखो आपका बीम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलम पर रेस्ट करेगा। ये सपोज आपका कॉलम है जो नीचे से आ रहा है, ऐसे ही इधर होगा, हो सकता है दूसरी साइड ना भी हो, क्योंकि कई बार कैंटिलीवर बीम भी रहती है। तो अभी मैं आपको सिंपली सपोर्टेड, स्टील तो सबका सेम ही तरीके से निकल जाएगा सिंपली सपोर्टेड के केस में, और कैंटिलीवर के केस में क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। चलो फिलहाल सिंपली सपोर्टेड का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला है, ठीक है, इसका जो टोटल लेंथ आएगा, टोटल लेंथ
कैसे निकालते हैं, ये है आपका क्लियर स्पैन ऑफ द बीम माइनस कवर्स, साइड कवर्स, ठीक है, माइनस बैंड्स, जो हमारा ये जिस भी डिग्री ऑफ एंगल पे बैंड्स होगा, प्लस एल डी डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, अब इस वाले फार्मूले को बड़ा ही सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे। कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए क्लियर स्पेन कितना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा बीम था, इसका क्लियर स्पेन है 5000 mm। ये साइजेज आपको ड्राइंग्स में मेंशन रहते हैं, दिए होंगे, सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर डिटेलिंग में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर स्पेन कितना है 5000 mm। उसके बाद साइड कवर कितने हैं, बीम में आपको जनरली हम 25 mm लेते हैं, 25 mm इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे है कवर और यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये कवर हमने माइनस कर दिया, माइनस बैंड्स आप देख रहे हैं, देखो बैंड्स का यहाँ पे एक टेबल नोट कर लीजिए आप, माइंड में रख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। बैंड्स के केस में क्या करते हैं अपन लोग, अगर आपका एंगल 45 डिग्री है तो हम लेते हैं 1D, अगर ये 90 हो जाता है तो 2D, अगर ये 135 डिग्री है तो 3D। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं 45 डिग्री का इंक्रीज हो रहा है, ये 1D इंक्रीज होता जा रहा है, बस ये आपको अपने माइंड में रखना है। अपना यहाँ पे कितने डिग्री का है ये, एक मिनट देखो, ये अपना टॉप रीइंफोर्समेंट है ये वाला, अभी हम इसको निकाल रहे हैं, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला। तो एक कॉर्नर पे मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ थोड़ी देर के लिए, और एक मिनट, ये रेड कलर से है तो इसको रेड में जिससे आपको थोड़ा सा कलर आइडेंटिफिकेशन है, ये है अपना टॉप रीइंफोर्समेंट जो कि यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ एंगल देख रहे हैं आप, ये 90 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री। तो अपना बैंड्स कितना हो जाएगा, ये वाला 2D लेंगे तो कितना हो जाएगा, कि बैंड्स कितने हैं, दो जगह, एक दो, 2 नंबर से आता 2 इंटू 2D। ठीक है, प्लस है एल डी बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ को। देखो ये क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ होती है जहाँ से आपका जो कॉलम है उसकी बियरिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इस वाली लाइन से। एक मिनट मैं इसको अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, वेट ए मिनट, यस, ठीक है, ये था ना आपका स्टील। ठीक है, तो देखो डेवलपमेंट लेंथ रहेगी आपकी, ये कॉलम है यहाँ से, ये यहाँ से आगे जितनी भी इसकी लेंथ जाएगी, बियरिंग जो है, इसको ही हम डेवलपमेंट लेंथ कंसीडर करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या है, जनरली आपको दिया होता है जनरल नोट्स में, ड्राइंग जो रहती है उसमें ये 50D कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो दो साइड में है, एक यहाँ से एल जितना जाएगा, ये कितना जाएगा यहाँ से आगे, ये इस पर डेवलपमेंट लेंथ पे डिपेंड करता है। मैंने इसको डायमेंशन नहीं दी थी, ये सपोज आपका 300 का बीम ऐसे है और 450 का ऐसे है डेप्थ इसकी। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ में अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कितना है ये 2LD हो जाएगा, क्योंकि सेम केस इधर भी है और सेम केस इधर भी है। तो मेरे को यहाँ से इतना तो हम ले चुके थे ऑलरेडी, यहाँ से आगे ये वाली लेंथ और चाहिए थी, तो मेरा पूरा लेंथ का वेट आ जाएगा। अब एल डी इजकल टू क्या होता है, 50D मैंने लिया। ठीक है, एज पर ड्राइंग। डी डाया बार कितना है, क्योंकि हम इसका ले रहे हैं, तो ये कितना है 16 का, 16 mm, 16 पंजे 80, 800 mm आ गया ये। ठीक है, 800 mm का क्या मतलब है, देखो मैंने यहाँ तक तो स्टील ले लिया था, क्लियर स्पेन ये 5 मीटर जो लिया था। ठीक है, मेरे को ये लेंथ और चाहिए थी, ये दूसरे कलर से करूँ, ये वाली लेंथ और चाहिए थी। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये आपका 800 mm जाएगा ऐसे। फॉर एग्जांपल ये आपका 400 का कॉलम है नीचे। ठीक है,
कॉलम के साइज, बीम के साइज ऑलरेडी स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएंगे, आर्किटेक्चर देगा। तो इसमें ये मत सोचना कि कैसे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें आपको दी हुई होती हैं। अब ये वाली एल आपको कितने मिल जाएगी, ये 800 mm, तो प्लस इसमें 800 इधर के लिए ये वाली लेंथ, प्लस इसमें यहाँ भी सेम होगी, ठीक है, ये भी ऐड ऑन कर दीजिए 800। अब बस डाया बार रख दीजिए और आपका कट लेंथ आ जाएगा 5000 माइनस 50 माइनस ये कितना होगा 2 to 4D, 4D कितना है डाया बार, ये कितना था 16 mm का, 16 mm का, 16 प्लस 800, ये 1600, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भी इसमें सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैं इसको बस ऐड ऑन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 5000 माइनस 50 माइनस 16 इंटू 4 64 माइनस 16, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस 1600, ये आ गया अपना कट लेंथ 6486 mm, ठीक है। मीटर में कितना होगा 6.486, और इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है 1.58, 16 mm डाया का 1 मीटर का, तो 6.4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.58 इंटू 6.486। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कैसे निकलते हैं। 10.24 kg, ठीक है। ये आपका एक सरिये का वेट आ गया जो टॉप में है, लेकिन आपके स्टील कितना था, टॉप रीइंफोर्समेंट कितना था, टोटल 3 नंबर्स थे, ठीक है, और एक का लेंथ कितना था 6.486, ये इसकी लेंथ थी एक की, और यूनिट वेट क्या था 1.58, तो टॉप रीइंफोर्समेंट का आ जाएगा kg, जितना भी आएगा वो अभी मैं आपको, ये बॉटम रीइंफोर्समेंट है, ये भी बॉटम में भी आपके देखो यहाँ 3 नंबर्स हैं, ये भी 16 आएगा है, तो 16 का लेंथ सेम आएगी इसकी भी, ठीक है, क्योंकि सेम लेंथ पे गए हुए हैं, तो इसका भी 6.4846 kg इंटू यूनिट वेट कितना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो 1 मीटर का वेट है ये 1.58, तो टोटल हमारी इतनी है 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगी उसके लिए, कितना आया था ये 10.24 kg, ये भी उतना ही, ठीक है। इसके तो अब आपके पास ये वाला स्टील, ये वाला स्टील का वेट आपके पास है। साइड फेस बार कितना 12 का है, साइड फेस बार में जनरली एल नहीं प्रोवाइड करते हैं, सीधा ऐसे ही आप ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, साइड फेस बार यहाँ निकाल लेते हैं, साइड फेस बार 12 mm आएगा, ध्यान रखना। देखो कितना है, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, क्लियर स्पैन, ठीक है, प्लस बियरिंग्स माइनस साइड कवर, इसमें कोई बैंड है नहीं, सीधा है तो कुछ नहीं लेंगे। क्लियर स्पिन कितना है 5000 mm। बियरिंग्स, बियरिंग्स बोलते हैं ये वाली बियरिंग, कॉलम पे जितना रेस्ट कर रही है बीम, कितनी है 400 लिया हमने बोथ साइड, 400 प्लस 400 बोथ साइड, माइनस साइड कवर कितना 25 माइनस 25, ठीक है, 2 साइड कवर्स हो गए, कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 5000 प्लस 800 माइनस 50, 5750 mm, ठीक है, और मीटर में कितना जो 5.750, यूनिट वेट कितना हो रहा था 1 मीटर का आपका रहता है 0.88, कितना आ जाएगा ये 5.7, कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट, इंटू 0.88, ये आ रहा है 5.06 kg। चूँकि ये अपने 2 नंबर्स ऑफ साइड बार से 1 2, तो इंटू 2 कर दो, तो 2 का कितना आ जाएगा 10.1612 kg,
ठीक है जी। तो इस प्रकार आपका टोटल वेट कितना आ गया, टोटल वेट मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ आपका 10.24 प्लस 10.24 प्लस 10.12 kg, 10.24 प्लस 10.24 प्लस 10.12 30.6 kg। ठीक है जी, ये आपका स्टील आ गया इसका बीम का हाउ टू कैलकुलेट। और नेक्स्ट लेक्चर में चलो इसको अभी करा दें क्या, चलो इसको भी आपके इसके जो स्टीरअप्स आएंगे वो कैसे निकालते हैं उसको भी अभी फिनिश ही कर देते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा बीम था, मैंने बताया 3 ऊपर 3 नीचे, साइड में 2। ठीक है, इस केस में अब हम इसके जो स्टीरअप्स रिंग्स आएंगे इस बीम में उसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिंग है, मैं इसको थोड़ी देर के बाहर निकाल लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। क्या साइज था, 300 बाई अपनी बीम का, सपोज 300 बाई 450 दे रखा है। ठीक है, इसका एक जनरल सा फॉर्मूला इसका भी बता देता हूँ मैं, बीम रीइंफोर्समेंट स्टील कट लेंथ। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी याद हो जाएंगे। देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, सॉरी ये हो गया, वो तो सिमिलर है उसके, इस वाली साइड को बी मान लेता हूँ। फॉर्मूला इसका रहेगा 2a प्लस बी माइनस साइड कवर्स, ठीक है, माइनस बैंड्स, ठीक है, प्लस हुक लेंथ। ठीक है, अब देखो आपको क्लियर कर देते हैं, दो इसका कैलकुलेट ही कर लें, 2a प्लस बी। देखो यहाँ पे क्या है, अब ये कुछ कवर था कंक्रीट का, ठीक है, ये मैंने डायमेंशन कवर के साथ ही, क्योंकि आपको तो आरसीसी का मिलेगा ना पूरा, जो बीम ड्राइंग में साइज मिलेगा 300 बाई वो है। ठीक है, तो कितना है 300, ए कितना है, वेट है मिनट, ए कितना है हमारा 450, बी कौन सी है यानी ये वाली साइड कितनी है 300 नीचे दी हुई है 300, ठीक है, माइनस साइड कवर कितना है आपको पता है 25। अब आप एक बात बताइए मुझे, साइड कवर्स आप कितना लेंगे इसमें, साइड कवर जनरली ये वाला साइड कवर हो गया, क्योंकि बीम के केस में तो हमने सीधा आपको दिखा दिया था साइड से लेते हैं। देखो ए के लिए देखो, पहले ए कौन सी है, ये वाली साइड है, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक साइड कवर है इसका, यहाँ पे है, ये माइनस करोगे ये करोगे, ठीक है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, कितना हो गया इसके लिए 25 हो गया ये वाला, और 25 हो गया ये वाला माइनस ये तो हो गया टॉप साइड के लिए। ए के लिए, बी के लिए भी तो साइड कवर है ये वाला साइड में जो आ गया, तो ये भी मैं माइनस कर देता हूँ, यानी 4 टाइम हो जाएगा -25 -25। ठीक है, मैं अभी आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, आप सीधा 4 साइड है 4 कवर्स हो जाएंगे, जितना लें उतना हो जाएगा। माइनस बैंड्स, बैंड्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मैं आपको प्रीवियस पेज में लेके चलता हूँ, एक मिनट। देखिए ये मेरा बैंड्स, ये वाला डायमेंशन 45 डिग्री के लिए 1D, चूँकि वो स्टीरअप्स ऐसे है, ये जो हुक मोड़ते हैं 135 डिग्री पे यहाँ पे बैंड है, मुड़े हुए हैं, तो 90 के कितने हुए, 1 2 3 तो है यहाँ पे 3 नंबर्स 90 डिग्री के बैंड्स, और 135 के कितने, 1 और 1 2, 135 के कितने 2 नंबर्स। 90 डिग्री के लिए कितना लेते हैं 2D, तो
इसके लिए हम 2D लेंगे और 135 के लिए कितना लेते हैं 3D। तो कितना होगा 3 इंटू 6 60 हो जाएगा 6 टोटल। और इसके लिए भी 2 इंटू 3 ये भी 60। तो टोटल अपना जो आया बैंड वो कितना आया 12D 12D। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। माइनस कितना लिया हमने, ये वाले तो कवर्स थे 12D। ठीक है, डी डाया 12, ये हमारे बैंड्स हो गए। अगला क्या है हुक लेंथ। हुक लेंथ क्या है 10D लेते हैं एक के लिए, ये वाला हुक है ये। तो 2 है, 2 नंबर्स हैं तो 2 इंटू 10D। बस सॉल्व कर दो इसको। ये कितने का 2 इंटू 750 साढ़े, ये कितना हो गया 50 50 100 mm टोटल। 12D। डी कितना है अपना डाया बार। ये जो स्टीरअप्स का डाया 8 mm जनरली लेते हैं 8 mm 12 10 mm, तो जगह 12 mm भी चलता है जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 mm तो 8 mm रख दो, सारी डायमेंशन 8 mm में चल रही है तो 8 लगेगी प्लस 10 इंटू 20D। डी क्या है 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 1500। 15 लीजिए माइनस 100 और 96 प्लस 160 20। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो कितना आ जाएगा 500 माइनस 100 4 माइनस 96 प्लस 160। ठीक है, इसकी कट लेंथ आ गई आपकी 1460 64 mm। ठीक है, यानी 1.464 मीटर, ये mm में थी। और आपका क्या वेट रहता है 1 मीटर का 0.395 8 mm डाया का 1 मीटर का, तो कितना kg आ गया। इसे लेट्स मल्टीप्लाई 1.464 इंटू 0.395 0.57 kg। ठीक है, एक रिंग का आ गया। अब टोटल कितना आएगा आपका, फॉर एग्जांपल आपका जो बीम कितना का था, एक मिनट में सारी चीज़ें आपको कर दे। बीम टोटल लेंथ कितना था बीम का अपन स्पेसिंग, टोटल लेंथ आप एक मिनट में बैक चलते हैं अपनी ड्राइंग पे। देखो टोटल लेंथ यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 5000 mm। ठीक है, प्लस ये कितना था 400 558 हो गया आपका, माइनस साइड का वर्क कर दीजिए और डिवाइड कर देंगे हम, सीधा हमारा वो नंबर्स आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स चाहिए, कितना था वो 5800 माइनस 25 साइड कवर अपॉन स्पेसिंग 100 या 50 150 mm, जो भी आपको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है वो मेंशन रहती है ड्राइंग। कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 5750 अपॉन 150 mm। कितने नंबर्स आ गए 5750 डिवाइड बाई 150, ये आ रहा 33.33। ठीक है नंबर्स, और एक का वेट कितना आ रहा है 0.7 kg, तो मल्टीपल कर लो उनको, टोटल वेट कितना आ जाएगा। आप इसको करना कि 0.39 ले लेना। आप कहेंगे जी ये तो 0.5 से कम है तो 38 ले लूँ, नहीं ये आपका वॉल्यूम या वो नहीं चल रहा है, यहाँ पे वेट है, मतलब 38 से ऊपर गया तो कुछ तो वैल्यू आ ही रही है, तो आपको ये 39 ही टोटल नंबर्स लेने पड़ेंगे 39। तो कितना हो गया 39 इंटू कितना वेट था 0.57 22.23 kg, ये आपका वेट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, हमने सबसे पहले मेन जो टॉप रीइंफोर्समेंट है टॉप बार्स बॉटम बार्स का वेट निकाला, फिर हमने फेस बार का वेट निकाला, फिर हमने स्टीरअप्स जो उसमें रिंग्स यूज कर रहे हैं उसका साइज करा। मैंने 2 फार्मूले बताए, 2 फार्मूले आप डायरेक्ट रखना, वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, हाउ टू कैलकुलेट द बैंड्स और वो सब चीज़ें क्लियर है। तो आप तीनों वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे तो आपको टोटल वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।